लिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर रब्बि ज़िदनी इल्मा या फ़त्ताहु या फ़त्ताहु या फ़त्ताह। सारा मजमा झूमकर बाबाज़े बुलंद बारगाह रिसालत में एक बार हदिया दुरूद पेश करें। पढ़े सब लोग मिलकर अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। सब लोग झूम के बोलें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम हजरात, ये आज का इजलास शादी के हसीन मौके पर मुनाकिद हुआ। साहिब खाना ने इस खुशी के मौके पर, इस शादी के मौके पर मुस्तफ़ा जाने रहमत शमअ बज़्म हिदायत की महफिल को सजाया। दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस शादी में आसानियाँ पैदा फरमाए और ये शादी खुशियों का बाइस बने और दूल्हा और दुल्हन एक दूसरे के लिए बाबरकत बने। काफ़ी देर से आप हजरात अपने इस प्रोग्राम को समाअत कर रहे हैं। ना तो मनक़बत व तक़रीर समाअत किए, मैं आपके सामने हाजिर आया। मुझसे पेशतर हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद फैज़ान साहब ने बेहतरीन खिताब किया और आपने अपने आप को महज़ूज़ किया। मौलाना फैज़ान साहब की मार्फत मेरी भी यहाँ हाजिरी हुई। ये बड़ी मोहब्बत फरमाते हैं मुझसे और अल्हम्दुलिल्लाह ये राब्ता इनसे मेरा बना रहता है। तो यहाँ की तारीख़ के लिए मौलाना फैज़ान साहब की बड़ी कोशिशें रहीं। मिंबर शरीफ पे आप देख रहे हैं एक से एक बढ़कर नात खां, सना खाने मुस्तफ़ा, हाफिज़ व कारी उलमा में से भी कई लोग तशरीफ़ रखते हैं। आप सबको अपनी निगाहों से देख रहे हैं और दिल के कैमरे में कैद कर रहे हैं। कुछ गुफ्तगू मैं आपके सामने करूं और आप इससे पहले सुने तो ये सोच करके बैठें, ये जो महफिलें होती हैं ये एक रात का मदरसा होता है। इसमें कुछ सीखने सिखाने का मौका मिल जाता, वरना तो सही बात यह है कि कहाँ इंसान को मौका है दीन सीखने का। शैतान उसके ऊपर ऐसा सवार है कि दीन सीखने ही नहीं देता। अगर दीन सीखने की कोशिश करे तो शैतान उसको बरगलाता है।
शैतान को सबसे ज्यादा तकलीफ उससे होती है जो दीन सीखता है। सबसे ज्यादा तकलीफ शैतान को, न नमाजी से हो, न हाजी से हो, न आबिद से हो, न ज़ुहद व तक़वा वाले से हो। सबसे ज्यादा तकलीफ अगर होती है तो वो एक इल्मे दीन हासिल करने वाले से होती है, शैतान। और हम इल्मे दीन हासिल करने से बड़ा दूर है। जिंदगी इल्मे दीन हासिल करने में गुजार दें आप। नबी फरमाते हैं तुम में सबसे बेहतर वो है जो दीन सीखे और दूसरों को सिखाए। सबसे बेहतर। तो यहां सिर्फ मदरसे के बच्चे ही नहीं आएंगे इस हदीस के ज़िम्न में, बल्कि आप भी आ जाएंगे। आप अपनी जिंदगी में इल्म दीन सीखने की कोशिश करें और अपना इस तरीके का शेड्यूल बना लें कि हमने रोजाना कुछ ना कुछ दीन सीखना है। किसी आलिम से, किसी मौलाना से, किसी मुफ्ती से, फोन से या डायरेक्ट बिल वास्ता या बिला वास्ता हमें दीन सीखना है। थोड़ा थोड़ा रोजाना सीखते रहो तो बहुत सारा दीन सीख भी जाओगे और फिर इल्मे दीन हासिल करने वालों में शुमार हो गया ना, तो फिर समझ लीजिए सबसे बेहतर कहलाओगे। इल्मे दीन हासिल करने वाला चाहे वो बूढ़ा हो, जवान हो या बच्चा हो, अगर कब्रिस्तान से गुजर जाए तो अल्लाह 40 दिन तक उस कब्रिस्तान से अजाब उठा लेता है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। किसके गुजरने से उठाता है 40 दिन तक अजाब अल्लाह? है? मैं भाई कितनी हिंदी की चिंदी करके आपको समझा रहा हूं और कितने आसान लफ्जों में बता रहा हूं। इल्मे दीन हासिल करने वाला चाहे बूढ़ा हो, बच्चा हो, जवान हो, अगर कब्रिस्तान से गुजर जाए तो अल्लाह ताला 40 दिन का अजाब उठाता उसके कदम की बरकत से। बड़ी बात है कि नहीं है? बोलिए, बड़ी बात है कि नहीं है? पूरा गांव गुजर जाइए, 1 मिनट का अल्लाह अजाब नहीं उठाएगा। पूरा गांव गुजर जाओ, कितने को भी गुजार दो, मालदार को गुजार दो, गरीब को गुजार दो, पद वाले को गुजार दो, नेताजी को गुजार दो, एमपी को गुजारो, एमएलए को गुजारो, चीफ मिनिस्टर को गुजारो, पीएम को गुजारो, मालदार को गुजारो, ताजदार को, जमींदार को, अहले सरवत को, किसी को भी गुजारो, मगर कब्र वालों पे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहीं अगर कोई इल्मे दीन हासिल करने वाला गुजर जाए तो 40 दिन तक अजाब उठा लिया जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इल्मे दीन हासिल करना बड़ी बात है और इल्मे दीन हासिल करो। नौजवानों सुन लो आज मेरी बात, मरना सबको, कुछ पता नहीं कब मौत आ जाए और किसकी मौत किस जगह है और किस हाल में आए। बहुत से लोग शादियों में नाचते हैं, डांस पार्टी करते हैं, नाच गाना करते हैं, ऐसा होता है। हमने ये भी देखा है, कई क्लिपें मेरे सामने आई, नाचते नाचते मर गया, नाच रहा है मर गया। इसलिए कि मौत तो बरहक है, तुम्हारी सांसें अल्लाह ने लिखी हैं, तुम्हारे लुक़मे अल्लाह ने लिखे हैं, तुम्हारा टाइम अल्लाह ने लिखा। जब वो लुक़मे, वो सांसें, वो टाइम पूरा हो गया तो जिस हाल में होगे उसी हाल में मौत आना है। हो सकता नाच रहे हो तो नाचने में मौत आ जाए, शराब पी रहे हो तो शराब पीने में मौत आ जाए, जुआ खेल रहे हो तो जुआ खेलने में मौत आ जाए, सट्टा खेल रहे हो तो सट्टा खेलने में मौत आ जाए, झूठ बोल रहे हो तो झूठ बोलने में मौत आ जाए, चोरी कर रहे हो तो चोरी करने में मौत आ जाए, या फिर नमाज पढ़ लो तो नमाज पढ़ने में मौत आ जाए, कुरान पढ़ लो तो कुरान पढ़ने में मौत आ जाए, हज कर रहे हो तो हज करने में मौत आ जाए, जलसा सुन रहे हो तो जलसा सुनने में मौत आ जाए। जब तुम्हारे हिस्से का दाना पानी पूरा हो जाएगा, तुम्हारे हिस्से
की सांसें पूरी हो जाएंगी, जिस हाल में हो के मौत वहां आएगी। बात समझ में आ रही है? मिसाल के तौर पर आपको 1 क्विंटल अनाज खाना था, आपने खा लिया अपनी जिंदगी में। अब जब आखिरी लुकमा आपका हो गया ना, तो उसके बाद में मौत आना। अच्छा, किस्मत का खाने से पहले आप नहीं मर सकते, ये भी जितना अल्लाह ने किस्मत का तुम्हारी लिख दिया, उसको खाने से पहले मौत नहीं आ सकती। इस पर जरा आप तवज्जो फरमाएं। किस्मत का जो अल्लाह ने लिख दिया, इसका खाने से पहले मौत नहीं आ सकती। वो खा के रहोगे जितना अल्लाह ने तुम्हारी किस्मत में लिख दिया है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ, इसलिए थोड़ा थोड़ा खाओ। हाँ, ज्यादा दिन तक खाओगे ना, थोड़ा थोड़ा खाओगे, ज्यादा दिन नहीं खाओगे। अब तुम कहोगे मौत तो लिखी है, तो मौत तो सही है, मगर थोड़ा थोड़ा खा के दिनों के हिसाब से तो जिंदगी नहीं बढ़ेगी, मगर सेहत के हिसाब से बढ़ जाए, सेहत अच्छी रहे। कम खाना सुन्नत है। क्या है कम खाना? बताइए आप लोगों को। अरे बोलो, है? इस चीज का ख्याल होता है कि नहीं होता है? इसका ख्याल भी करें। कम खाना सुन्नत है, ज्यादा खाना सुन्नत नहीं है। हाँ, नबी ने पेट से पत्थर भी बांधा है। फाका थे तो पेट से पत्थर बांध लिया करते थे नबी, इसलिए ताकि अगर कभी आपको खाना ना मिले तो आप शिकवे ना कर बैठना, बल्कि सोचना कि जब अल्लाह के नबी ने कभी फाके उठाए हैं तो ये तो उनकी सुन्नत है। हलाल मिले तो खाना, और हलाल ना मिले तो पेट से पत्थर बांधने की नौबत आए बांध लेना, मगर हराम की तरफ हाथ ना बढ़ाना। सुन्नत है भूखा रहना। लेकिन अल्लाह का इतना इनाम है लोगों, हमारे ऊपर इतना इनाम है, खुदा की कसम। मैं इस पूरे गांव की रहोली नाम है, पूरे गांव की मैं जिम्मेदारी ले रहा हूं, कोई एक आदमी भी फाके से नहीं सोता होगा। गरीब अमीर होना अलग बात है, वो अलग बात है। कोई मुर्गा खा के सोता होगा, कोई दाल खा के सोता होगा, है ना, कोई बिरयानी खा के सोता होगा, कोई सादा चावल सालन और तरकारी से खा के सोता होगा, लेकिन भूखा कोई नहीं सोता होगा। अगर कोई सोता हो तो बता दे कि हाँ सोता है, बोलो है बात के नहीं सोता होगा। अल्लाह के कितने इनाम है लोगों, कितने इनाम। पूरी रहोली के अंदर एक आदमी भूखा नहीं सोता, ये अल्लाह का इनाम नहीं तो क्या है? और रिस्क और रोजी का निजाम अल्लाह ने अपने हाथ में रखा, ये दुनिया वालों के हाथ में नहीं रखा। अगर दुनिया वालों के हाथ में रखा तो पूरे गांव की एक ही आदमी खा जा करता, गांव वालों को नहीं दिया करता। सही बता रहा हूं, पूरे गांव की अकेले डकाट जाता, पूरे गांव की नहीं देता। अल्लाह ने अपने हाथ में रखा। मेरे भाई समझना मेरी बात को, वो कितना करीम है, गफूरुर रहीम है। वो कितना करीम है, वो गफूरुर रहीम है। कितने मामलात उसने एक दूसरे के दरमियान रख दिए। हालांकि करता सब खुदा है, मगर वो मामलात को रखता है। मैंने इल्म हासिल किया, मेरे उस्ताद के पास मेरा हिस्सा मेरे रब ने रख दिया। हिस्से रखता ना अल्लाह। मेरे उस्ताद के पास मैं गया, मैंने इल्म हासिल किया, वो हिस्सा मुझे मिल गया। ये स्टेज पे जितने भी हाफिज कारी मौलाना बैठे, इनका हिस्सा इनके उस्तादों के पास अल्लाह ने रखा। ये अपने उस्तादों के पास गए, इन्होंने इल्म हासिल किया, इनका हिस्सा इन्हें मिल गया। बात समझ में आ रही है नहीं? लेकिन रोजी अल्लाह ने अपने दस्ते कुदरत में रखी है। रहोली वालों, वो कितना गफूरुर रहीम है। अगर किसी बंदे के हाथ में दे देता कि गांव वालों को बांटना है तो अकेले डकार जाता, किसी को ना बांटता, अकेले डकार जाता। हकीकत बता रहे मेरे भाइयों, लेकिन अल्लाह कितना गफूरुर रहीम। अच्छा, एक आदमी ने भी नहीं बताया कि हजरत पूरी रहोली में कोई एक आदमी फाके से रहता हो, नहीं बताया, नहीं बताया। ठीक है, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि अब आपके गांव में क्या मस्जिदें हैं? एक मस्जिद है। मैं पूछूं उसमें कितनी जमातें होती हैं, तो जवाब मिलेगा हजरत कभी कभी तो जमात के भी लाले पड़ जाते हैं, है ना।
दो सफ मुश्किल से बन पाती है। क्यों? जब अल्लाह रिस्क सबको दे रहा, अल्लाह किसी को फाके से नहीं सुला रहा, तो क्या जिम्मेदारी नहीं थी हमारी कि उसके सजदे करते? जब वो अपना वादा पूरा निभा रहा, उसने वादा किया है कि मैं तुम्हें रिस्क दूंगा, रिस्क का वादा खुदा ने किया है, दे रहा, या तो कोई बताए कि मुझे नहीं मिल रहा है, तो कोई बताए मुझे नहीं मिल रहा है, और अल्लाह ने रिस्क का वादा करके दे रहा है, तो हमने भी एक वादा किया था, या अल्लाह हम तेरी इबादत करेंगे। हमने भी एक वादा किया था, या अल्लाह हम तेरी इबादत करेंगे। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ये हमारा ही तो वादा है, या अल्लाह हम तेरी ही इबादत करेंगे और तुझी से मदद चाहेंगे। हाँ? तेरी ही इबादत करेंगे, इसका तर्जमा करते हैं और करेंगे, दोनों तर्जमा हो जाएगा इसका। या अल्लाह हम तेरी ही इबादत करेंगे, हमने तो वादा किया था तेरी ही इबादत करेंगे। कहां कर रहे हैं? कहां कर रहे हैं? मस्जिदें खाली हैं, वीरान है, मस्जिदें वीरान है। मेरे भाई, उसने अपना वादा निभाया। पहली उम्मतों का ये होता था, इस जलसे में आने वालों, अगर किसी ने गुनाह किया तो अल्लाह ताला उसके गुनाह की सजा फौरन दे दिया करता था। अल्लाह, फौरन। अगर किसी ने बदअमालियां की, अल्लाह की नाफरमानी की, तो अल्लाह ने अज़ाब भेज दिया। कौमे समूद देखो, कौमे लूत देखो, कौमे नूह देखो, ये निशानियां हैं, निशानियां हैं। कौमे लूत का तख्ता पलट दिया, तख्ता ही पलट दिया अल्लाह ने। कौमे नूह को तूफान भेज कर अल्लाह ने हलाक कर दिया। सारे लोग सुनना। अच्छा, कुछ लोग जो है ना तकरीर सुनने आते हैं मजे के लिए, कि कोई डायलॉग मिल जाए तकरीर, और तकरीर का मकसद डायलॉग नहीं है, तकरीर का मकसद इस्लाह है। और मैं तो कभी तकरीर में डायलॉग बाजी करता ही नहीं। तो तुम कहोगे हजरत फिर ये है कैसे? तो ये चैनल वालों की खता है। वो 30 सेकंड का निकाल करके उन्होंने कोई बात निकाली और निकाल करके उस पर खीखी लगाई और वो डाल दिया। वो उन्होंने ये किया, डाल दिया। मेरा मकसद सिर्फ इस्लाह करना है। क्या है मेरा मकसद? सिर्फ और सिर्फ इस्लाह करना है। मैं चैनल वालों से बार बार गुजारिश करता हूं कि जिस तरह से चाहो आप डालो, आपको इख्तियार है, लेकिन ये खी वाला इमोजी ना लगाया करो, इसलिए कि मेरा मकसद, अगर कोई बात आपको लगती भी है ये मज़ाहिया, मगर होती हकीकत है, सच बात। उसका ऐसा नहीं है कि जमीन से कोई ताल्लुक ना, मैंने हवा में उसको कर दिया। मेरी तकरीर में आपको ऐसा नहीं सुनेंगे मैंने कह दिया कि साहब वो गीदड़ जा रहा था, वो ये कह रहा। बहुत से लोग ऐसी लतीफाबाजी करते हैं, शेर ने ये कहा, हमने तो आज तक शेर को कहता कुछ नहीं सुना। बोलता है शेर है क्या? नहीं है कि उन्होंने ये कहा, उसने वो कहा, उसने ये कहा, उसने नहीं। मैं जो बात कहता हूं वो बात जमीनी होती है। मिसाल के तौर पर मैंने किसी बात पे ये कहा कि भाई अगर आपने अच्छा कीमती जूता पहना है तो उसको गरीबों के सामने दिखाओ मत, नुमाइश मत करो। पहनना जायज है, मगर दूसरों को दिखा के उनको नीचा दिखाना ये ना जायज। तो उसको मेरा कहने का जरा अंदाज बदल गया कि जूता पैर में आ गया तो अब दिखाए फिर रहा। मैंने जिसे कह दिया, बात है कि बात वही है, बात वही है। कहने का अंदाज, थोड़ी मेरी जबान है उधर की, हम लोगों की ना जबान, इधर रामपुर का ये मुरादाबाद का जो उधर का खित्ता ना, ये थोड़ी सी लैंग्वेज इस तरह की जबान है, इस तरह की। मोबाइल आईफोन आया तो जेब में नहीं आ रहा, ये हमारी जबान कहने के अंदाज। हम लोग घर में भी ऐसी बोलते हैं, नहीं कि हम तकरीर में बोल रहे हैं। आप मेरे घर जाकर के देखिए, हम अपने घर में ऐसी ही गुफ्तगू करते हैं, वो अपने अंदाज में हमने बयान कर दिया, बस और कुछ नहीं। ये हमारी मादरी भाषा है, बनावटी नहीं है कि हमने बना के बोला हो, ना ना ना, कुछ बना के नहीं बोला, ये सिर्फ हमारी मादरी भाषा है। तवज्जो अल्लाह ने भाई बात नहीं देखो, बिल्कुल बात नहीं। मैं बड़ी कीमती बातें बता रहा हूं आपको।
और असल में तकरीर अपना मसला ये जिगर गुर्दा चाहिए। पहले से सोच के नहीं बैठा कि ये मैंने बोलना है। मैं अभी सोच रहा हूं और अभी बोल रहा हूं, समझ रहे हैं आप? अभी सोच रहा हूं और अभी बोल रहा हूं, और जितना अच्छा आप सुनेंगे उतनी अच्छी जो है मैं इंशाअल्लाह बोलूंगा। हाँ, इसमें पर्चा आया है, क्या है भाई ये है? चोचक वाली। अच्छा, लिखना भी तो नहीं आया। चोचक वाली, हाँ, तकरीर करने। अच्छा भाई, मसला छोचक का नहीं है बेटा, अभी शादी का चल रहा है, इसके बाद बुलाना फिर छोचक का आएगा। बात है कि नहीं? पहले शादी होगी, बाद में तो छोचक आएगा। हाँ, हम जो बोल रहे हैं हमें बोलने दीजिए, फिर हम भूल जाएंगे, जहन से निकल जाएगा, ठीक है? तो फिर आपका नुकसान हो जाएगा। हाँ, हम जो बोल रहे हैं बहुत अच्छा बोलने की कोशिश कर रहे हैं, जहन बना रहे हैं, हम ला रहे हैं। अल्लाह ने वादा किया था तुम्हें रिस्क देने का, रोजी देने का, बताओ एक दिन भी कभी ऐसा हुआ कि अल्लाह ने अपना वादा खिलाफी किया हो? रोजाना भी। वो अलग बात है कि किसी दिन अच्छा मिला और किसी दिन हारता मिला। अच्छा, एक बात बताऊं, हम लोगों की जबान में ये समझते हैं कि जो कीमती अशिया है जैसे मुर्गा, बकरा, ये अच्छी ग़िज़ा है। बुजुर्गों की जबान में बताऊं अच्छी ग़िज़ा कौन सी है? बुजुर्गों की जबान में अच्छी ग़िज़ा वो है जिसे खा के अच्छे से हजम हो जाए, ये अच्छी ग़िज़ा है। तुमने बकरा खाया, मुर्गा खाया, बिरयानी खाया, अच्छे से हजम नहीं हुआ, वो अच्छा नहीं है। तुमने दाल खाया है ना, पतला सालन खाया और वो अच्छे से हजम हो गया, वो तुम्हारे लिए अच्छा। भाई ये बात समझने की नहीं समझ रहे हैं? ओ मेरे भाई, 1 लाख के बिस्तर पे तुझे लिटा दिया जाए और तुझे नींद ना आए, वो बिस्तर अच्छा नहीं है। तुझे एक ऐसी चारपाई पे लिटाया जाए जिस पे नंगे बांध हो, जिस पे बिस्तर ना हो, मगर पूरी रात अल्लाह तुझे सुकून की नींद अता फरमाए, तो 1 लाख के बिस्तर से ये खुर्री चारपाई बेहतर है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह फरमा रहे हैं, सुभान अल्लाह, सुभान। और मेरे भाई, सुकून खानों में नहीं है, सुकून सेहत में। अगर सेहत के साथ तूने कोई चीज खा ली और वो अच्छे से हजम हो गई तो उसी में मजा है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? उसी में मजा है। अल्लाह ने तुझे बिस्तर कीमती नहीं दिया, मैं मानता हूँ। अल्लाह ने तुझे जो बिस्तर दिया है, तेरा बिस्तर बहुत कम कीमती है। अमीर बड़े बड़े कीमती बिस्तरों पे सोते हैं, मगर एक दिन ये भी तो सोच ले, वो नींद का टैबलेट खा के सोते हैं, तुझे फ्री में अल्लाह नींद देता है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। वो टैबलेट खा के सोते हैं, अल्लाह तुझे फ्री में नींद देता है। तो मेरे भाई, नींद उसकी अच्छी नहीं है, नींद इसकी अच्छी। क्यों? कान में लगाने वालों, इसको निकाल लो। मेरे सब पे नजर रहती है मेरे भाई। मेरी तकरीर सुना करें तो मुकम्मल हमतन गोश होकर के सुना करें। अल्लाह ने अगर किसी को पैसा दिया है तो सुभान अल्लाह, अच्छी बात है। ये ना कह कोई इसे क्यों दे दिया, ये हसद है। दे दिया, वो उसकी मर्जी है भाई, जिसे चाहे दे दे, जिससे चाहे ले ले। दे दिया। मगर हमारे यहाँ तो ये है, दिया अल्लाह ने, मरा ये ठीक। बात है कि नहीं? नहीं, बात है कि नहीं? दिया अल्लाह ने है, तकलीफ से हो रही है, तुझे क्यों तकलीफ हो रही है भाई? या तो अल्लाह ने तेरे हिस्से का इसे दे दिया हो। अल्लाह ने अगर किसी को माल दिया, किसी को दौलत दी, किसी को मोटरसाइकिल दी, किसी को कार दी, किसी को बंगला दिया, किसी को घर दिया, किसी को मकान दिया, किसी को अच्छा कपड़ा दिया, किसी को पिलोट दिया, किसी को दौलत दी, किसी को तालीम दी, किसी को मौलवी बनाया, मुफ्ती बनाया, कारी बनाया, डॉक्टर बनाया, मास्टर बनाया, इंजीनियर बनाया, तेरा कलेजा क्यों फटा फिर रहा? अल्लाह ने दिया, उसके नसीबे का दिया। तो दुआ करना, या अल्लाह इसे दिया मुझे भी दे दे, इतना तो कर सकता है। मगर हसद, अरे मौलाना साहब पे कहां से कार आ गई, अरे इन पे मोटरसाइकिल कहां से आ गई, तो तू क्यों मर रहा? भाई अल्लाह ने दे दी, अल्लाह से पूछना कहां से दी। बात है कि नहीं? तू अपना हिसाब क्यों लगा रहा यार? लोगों, हसद ना करो, हसद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी रोजी कम कर देगा।
रश करो। अगर अल्लाह ने किसी को दिया है तो उस पर रश करो। वाह मौला तेरी क्या कुदरत है, तूने इसे नवाज दिया, क्या तू मुझे नहीं नवाज सकता? अल्लाह चाहेगा तो तुझे भी नवाज देगा, मगर उल्टा है मामला, उल्टा उल्टा मामला, उल्टा कह रहा है कि मेरी दुकान चले या ना चले इससे मतलब नहीं है, पड़ोसी की बहुत चल रही है उसकी रुके, कोई ऐसा तावीज बना के डालो। अरे भाई तुझे उससे क्या मतलब है, तू अपनी को देख। हसद करेगा तो तेरी रोजी में कमी होगी, रश करेगा तो अल्लाह तेरी रोजी को बढ़ा देगा। बेशक सुभान अल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। वलइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अल्लाह फरमाता है कि लोगों अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह तुम्हारी रोजी को बढ़ा देगा। क्या कर देगा, क्या कर देगा? बढ़ा देगा। अल्लाह तुम्हारी रोजियों को बढ़ा देगा। और अगर कोई तकलीफ हुआ करे ना नौजवानों, तो उस तकलीफ का शिकवा ना किया करो। अल्लाह ने ही तकलीफ दी है, क्या पता उस तकलीफ में भी कुछ भलाई हो। क्या हो, क्या पता उस तकलीफ में भी, जोर से बोलो, भलाई। एक औरत ने अल्लाह वाले से मुलाकात की। अल्लाह वालों की तो शान ये होती है अगर वो दुआ कर दें तो बेड़ा पार ही कर देते। मुलाकात की, अल्लाह वाला राजी हो गया। ये खातून बोली ए अल्लाह वाले मेरे लिए दुआ कर दे। इस अल्लाह वाले ने फरमाया बता तेरे लिए क्या दुआ करूं, बता तेरे लिए क्या दुआ करूं, जोर से बोलो। अरे कोई अल्लाह का वली आपको मिल सकता है, मिलके क्या बता तेरे लिए क्या दुआ करूं, जो कहेगा वो मैं कर दूंगा। तो ऐसा मौका आपको भी आ सकता है, तो सोच कर रखो क्या दुआ कराना है। इसलिए मेरी बात सुनो, क्या दुआ करो। औरतों को तो एक मर्ज है, आप जानते हो, फैशन का, खूबसूरती का। बस मेरा कपड़ा अच्छा लगे, मेरा चेहरा अच्छा लगे, ये मर्ज है बहुत बड़ा। सही बता रहा हूं। अगर चेहरे पे कोई हल्का सा दाग आ गया तो 10-10 हजार की दवा कर ले एक दाग की। हाँ, डॉक्टर दे रहा 1500 रुपए हफ्ते की दवा लेके आ रही है कि वो दाग चला जाए। चेहरे का दाग जाए या ना जाए, मगर दिल साफ होना चाहिए। दिल के दाग को धुल लो। तुम्हारे चेहरे कितने भी साफ है, दिलों में दाग लेके घूम रही हो, दिल गंदा लेके घूम रही हो, तो कब्र में ये चेहरा सा काम नहीं आएगा, तेरा दिल काम आएगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। दिल हमारे गंदे, दिल काले कलूटे हुए पड़े, चेहरों पे हम फेस पाउडर, चेहरों पे क्रीम, चेहरों पे थोपे जा रहे हैं। कितना भी थोप लो, कब्र में चेहरे की रंगत काम नहीं आएगी, तेरे दिल की तकवा काम आएगा। है कि नहीं है? दिल भी तो साफ करो, है ना। बहुत होड़ लगी हुई है। अगर कोई हकीम आके बैठ जाए, सबसे ज्यादा हकीम, सबसे ज्यादा डॉक्टर पे भीड़ लगी है। कुछ चेहरे वाला अगर है तो सबसे ज्यादा लगी हुई है, चाहे पुड़ियां किसी बात की भी दे दे। हाँ, बस चेहरा चमका। सही बता रहा हूं मैं। हमारे रामपुर में एक जुमेरात के दिन आता, नंबर नहीं आता, नंबर ऐसा लगता है फ्री में दवा बांट रहा हूं। पर्चा अलग बनाता, दवा अलग देता है। चेहरे वाले डॉक्टर आए, चेहरे वाले डॉक्टर। और मैं तुम्हें बताऊं, तुम नमाजें पढ़ना शुरू कर दो, खुदा की कसम किसी डॉक्टर की जरूरत ही ना पड़ेगी। तेरा चेहरा वैसे ही चमकने लगेगा। अल्लाह चमका देगा तेरे चेहरे, अल्लाह मुनव्वर कर देगा, अल्लाह रोशन कर देगा। और ऐसा चमकाएगा, ऐसा चमकाएगा अल्लाह तेरे चेहरे को कि कब्र की मिट्टी भी तेरे चेहरे को धुंधला ना कर सके। दिल में हसद, दिल में बुराई, दिल में कीना लेकर के बैठे हो, चेहरे पे क्रीम पाउडर लगा रहे हो, मेरे भाइयों किसी काम का नहीं है, किसी भी काम का। तो अल्लाह वाला बोला इस खातून से, बता तेरे लिए दुआ क्या करूं। तेरे लिए शादीशुदा थी, बेटा भी था, शादीशुदा थी, मगर वही होड़ है ज्यादातर, बस खूबसूरत रहूं। क्या रहूं?
50 साल की भी मेकअप वही कर रही है आज जो 18 साल की लड़की कर रही है। हंसने की नहीं बात, रोने की है। हाँ, ये रोने की बात है, सही बता रहा हूं मैं। हाँ मेरे भाई, मैंने अपने बचपन में देखा था, हमारे बचपन के अंदर मैंने खुद देखा भी, कितने दिन हुए मेरे बचपन को